तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइज़ आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है टायर अपग्रेड के रिलेटेड रहने वाली है। तो गाइज़ कुछ टाइम पहले मैंने अपनी कार के अंदर जो टायर्स थे वो अपग्रेड करवाए हैं। जो कंपनी फिटेड टायर्स थे, जो कंपनी ने इसके साथ टायर्स दिए थे, उनका जो साइज़ था वो था 165/65R14। तो गाइज़ अब मैंने करवाया है 175/65R14। मीन गाइस जो 175 है वो विड्थ रहने वाली है इसकी चौड़ाई, और जो 65 है वो इसकी प्रोफाइल रहने वाली है, और ये व्हील का साइज़ 14। तो गाइस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आफ्टर टायर अपग्रेड करवाने के बाद जो स्टॉक टायर थे उनके बाद इनमें क्या डिफरेंस आया, क्या मेरा डिफरेंस आया, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं कि टायर अपग्रेड अपन करवाते हैं और जो भाई लोग करवाने वाले हैं वो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो भाई मैंने अपने जब टायर अपग्रेड करवाए थे 165/65 से 175/65। तो गाइस सबसे पहले जो मैं ये कैलकुलेटर है, जो कैलकुलेटर ऐप आता है जिस पे अगर आप अपनी टायर के साइज़ डालोगे, जो स्टॉक टायर हैं उनका साइज़ डालोगे और जिस साइज़ में आप अपग्रेड करवाना चाह रहे हो वो साइज़ डालोगे, तो ये कैलकुलेटर इजीली आपको फाइंड आउट करके दे देगा कि ये टायर साइज़ आपके कार के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर सूटेबल होगा तो ये अंडर जो कलर है इसका वो ग्रीन दिखाएगा, और अगर आप अप साइज़ कुछ ज़्यादा लिमिट पार करोगे, जो टायर साइज़ कैलकुलेटर है ऐप है वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा मैंने यूज़ किया था और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ जब टायर अपग्रेड करवाने होते हैं मेरी कार में या किसी फ्रेंड की कार में, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज़ इस कैलकुलेटर में क्या होता है, मैंने इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अपने टायर के साइज़ अपग्रेड किए हैं। तो गाइज़ जैसे मैंने इस कैलकुलेटर में डाल के देखे 185/80R14 जो कि जो i20 होती है उसके स्टील रिम्स होती है उसमें आता है, वो वाला साइज़ मैंने इसके अंदर ट्राई किया था कैलकुलेटर के अंदर। तो वो रेड शो कर रहा था, एरर शो कर रहा था। मतलब कैलकुलेटर आपको बता देगा कि ये वाला साइज़ आपके लिए कार के लिए सूटेबल नहीं है, और जब कैलकुलेटर का साइन ग्रीन दिखाएगा तो उसमें उसका मतलब ये है कि वो साइज़ आपके लिए सूटेबल है आपकी कार के लिए। तो गाइस जब मैंने ये वाला साइज़ डाला 175/65, तो कैलकुलेटर ने कोई एरर नहीं दिखाया और उसका साइन ग्रीन था। और गाइस उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद टायर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं इसके अंदर जो कैलकुलेटर का अपग्रेड साइज़ था, अपर साइज़ था 185/70 इंस्टॉल करता तो कहीं ना कहीं मेरे को बाद में दिक्कत करता। एंड जब मैं कैलकुलेटर के अंदर इससे अपर साइज़ डाल रहा था 185/70R14 जो i20 में कंपनी देती है स्टील रिम्स के अंदर, वो वाला टायर का साइज़ मैं जब कैलकुलेटर में डाल रहा था तो कैलकुलेटर मेरे कार के जो स्टॉक टायर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो 185/70R14 थे उनमें एरर दिखा रहा था, और जो 175 और 65 रेशो है इसमें मेरे को कोई एरर नहीं दिखा रहा था। तो अगर मैं उसके बाद भी अगर मैं 185 अपर साइज़ इंस्टॉल कर लेता कार में, तो कहीं ना कहीं वो टायर्स जो i20 वाले टायर्स रहने वाले थे 185/70R14 वो कहीं ना कहीं मेरे को बाद में दिक्कत देते। वो आगे से फेंडर में टच होते, या फिर मैं कभी लोडिंग में कार चलाता पूरे पैसेंजर और लगेज के साथ, तो कहीं ना कहीं इन जो कॉर्नर्स हैं इनमें टच होता और टायर भी ख़राब होता। तो गाइस मैंने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ही टायर इंस्टॉल किए हैं, जिसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, और मेरे टायर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं है, ना ही वॉबलिंग का, ना ही कोई बैलेंसिंग का, बिल्कुल बेटर चल रहा है। इसके अंदर 5 पैसेंजर विद ड्राइवर और लगेज के साथ मैंने काफ़ी बार चेक कर लिया है, ये टायर्स कहीं भी टच नहीं होते हैं, ना ही फेंडर्स में टच होते हैं आगे से और ना ही पीछे टच होते हैं, और काफ़ी गैप बचता है ओवरलोड होने के बाद भी। तो गाइस मैं प्रीफर करूँगा कि आप कैलकुलेटर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने टायर जो कार के टायर हैं वो अपग्रेड करवाना, नहीं तो अगर अपर साइज अपग्रेड करवाओगे तो इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो गाइज़ मैंने आफ्टर अपग्रेड करवाने के बाद टायर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, राइडिंग क्वालिटी, सस्पेंस क्वालिटी और XYZ जो भी, तो गाइज़
पहले जो टायर्स थे इसके, उनमें जो ब्रेक एफिशिएंसी थी वो थोड़ी कम थी, जबकि इनके अंदर जो ब्रेक एफिशिएंसी है कार की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू जो पहले स्टॉक वाले टायर थे। और जो कार जो बबलिंग करती थी हाई स्पीड में, और जब पहले कॉर्निंग में शेक करती थी, वो अब बिल्कुल भी शेक नहीं करती है। इन टायरों के साथ आप 70 से 80 की स्पीड में कॉर्निंग आराम से कर सकते हो, टर्न ले सकते हो। तीसरे प्रोस की बात करें तो ये जो टायर्स हैं आफ्टर अपग्रेड करवाने के बाद जो इनकी विड्थ है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाले टायर थे उनके कंपेरिजन में, क्योंकि इनकी विड्थ 175 है, वो पहले वाली 165 थी। तो कहीं ना कहीं ये जो टायर की विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो कार के लुक को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, जो ये पीछे वाला टायर है, जो इसकी विड्थ है कितनी ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू पहले। ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है टायर में विड्थ ज़्यादा होने के चक्कर में। जब पीछे से इसको देखते हैं तो ये टायर कार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जो कार की लुक को कहीं ना कहीं इन्हेंस करता है और कार को काफ़ी बल्कि लुक देता है। को देख के लगता है कि ये टायर्स इस कार के लिए परफेक्ट सूटेबल हैं, जबकि जो इसके स्टॉक टायर थे उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता था कि जो इस कार को सूट करता है और वो इस कार के अकॉर्डिंग है। उनका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था और दिखने में काफ़ी छोटे थे। तो गाइज़ ये टायर्स हैं, इनका लुक काफ़ी सूट करता है इस कार को। और जो इसकी सेगमेंट्स की अदर कार हैं डिज़ायर, उनके साथ भी इससे बड़े साइज़ के टायर्स कंपनी देती है, ऑफ़र करती है। एंड डिज़ायर का जो स्टील रिम के जो टायर साइज़ आता है उसका साइज़ भी 165/70 आता है, जो कि अभी भी इन टायर से ज़्यादा रहने वाला है। और क्योंकि जो इसकी रेशियो है, जो इसकी प्रोफाइल है वो 70 है, जो कि इन टायर से अभी भी ज़्यादा रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी सेगमेंट्स की कार थी उनमें भी कंपनी काफ़ी अच्छी साइज़ के टायर ऑफ़र करती थी, लेकिन हुंडई समझ लो या फिर मान लो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो काफ़ी छोटे टायर्स दे देते हैं, यानी कि तो कहीं ना कहीं इस कार पे वो सूट नहीं कर रहे थे। इस कारण मेन पर्पज़ मेरा अपग्रेड करवाने का टायर यही था। लास्ट प्रोज रहने वाला है इन टायरों का, वो रहने वाला है इसके सस्पेंशन के साथ कनेक्शन। जो इन टायर्स का जो कनेक्शन है इसके सस्पेंस के साथ बिल्कुल मैच करता है। अब राइडिंग क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं आराम से 70-80 की स्पीड में कॉर्निंग कर सकता हूँ ईज़िली। कोई बबलिंग का इशू नहीं है, कोई बबलिंग का इशू नहीं है, कोई नॉइज़ का इशू नहीं है। और पहले से इसके सस्पेंस अच्छे हो चुके हैं। सस्पेंस इसलिए अच्छे हो चुके हैं क्योंकि जो टायरों का साइज़ था इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पहले के टायर्स थे और जो इसकी प्रोफाइल है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो जो इसके जो कहीं ना कहीं जो पोर्ट होल्स में जब कार जाती है तो ये प्रोफाइल काफ़ी हद तक अपना सस्पेंस के साथ काम करती है। जो डिज़ायर वगैरह कार आती है जो उनकी प्रोफाइल होती है वो 70 आती है, जबकि हुंडई कंपनी इसकी पहले स्टॉक टायर्स में 65 देती है, फिर ये इसके साथ 65 है। 175 के साथ जो 65 प्रोफाइल है वो जो स्टॉक टायर थे 165 के साथ जो 65 प्रोफाइल थी उसमें और इस प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि गाइज़ विड्थ के साथ इसका प्रोफाइल वेरी करता है। इसका 175 विड्थ है तो इसकी 65 प्रोफाइल है। नंबरिंग के साथ नहीं गाइज़, इसका प्रैक्टिकली देखें नंबरिंग सेम है, लेकिन जो 65 इस 175 विड्थ के साथ जो 65 है इस प्रोफाइल में और स्टॉक टायर की प्रोफाइल में 165 जो रहने वाला था उसकी प्रोफाइल में डिफरेंस है काफ़ी। और गाइज़ जब मैं अपनी कार को पोर्ट होल्स के अंदर से लेके जाता हूँ तो गाइज़ पहले स्टॉक टायर्स के साथ मेरे को पोर्ट होल्स से काफ़ी फील होते थे अंदर, बम्पी राइड होती थी वो भी फील होती थी अंदर। लेकिन गाइज़ इन टायर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले के स्टॉक टायर के कंपैरिजन में इनके साथ जो राइडिंग क्वालिटी है काफ़ी बेटर लगी है। और जो इनका कॉम्बिनेशन बना है सस्पेंशन के साथ वो काफ़ी अच्छा बना है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल इंक्रीज़ हो चुकी है और विड्थ भी इंक्रीज़ हो चुकी है, जिससे कार की स्टेबिलिटी के साथ साथ कार का सस्पेंशन भी बढ़ चुका है काफ़ी पहले से। और गाइज़ मैंने कोई ज़्यादा अपर लिमिट साइज़ टायर इंस्टॉल नहीं करे। मैंने जो कैलकुलेटर आता है उसके अंदर कैलकुलेट करके जो मेरी कार के अकॉर्डिंग जो सूटेबल टायर रहने वाले थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टायर इंस्टॉल करा अपने कार के अंदर। मैं चाहता तो गाइस इनके अंदर
जो i20 के साथ रहने वाले थे 180/70 वाले R14, वो भी इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन गाइज़ कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत देते हैं। और गाइज़ ये तो हो गया इनका प्रोज़, और गाइज़ इसके कुछ कॉन्स भी रहने वाले हैं। कॉन्स गाइज़ ज़्यादा नहीं है, गिने चुने कॉन्स हैं। पहला और लास्ट कॉन्स यही है गाइज़, काफ़ी लोग कहते हैं कि टायर साइज़ अपग्रेड करने के बाद फ्यूल के अंदर कहीं ना कहीं एवरेज के अंदर कहीं ना कहीं कमी आती है। तो गाइज़ एक ही गिना पाऊँगा मैं इसका, और बाकी मेरे को कोई कौन सा लगे नहीं इसके। तो गाइज़ मेरे को जो कौन सा लगा वो ये लगा। काफ़ी लोगों का डाउट होता है और काफ़ी लोग मानते भी हैं कि टायर अपग्रेड करवाने के बाद कहीं ना कहीं कार के माइलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। तो गाइज़ मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके आपको बताता हूँ कि जो मैंने टायर अपग्रेड किए हैं, जो ऐप आता है आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ उस टायर साइज़ कैलकुलेटर का नाम से आता है ऐप। तो गाइज़ उस कैलकुलेटर में मैंने जो अपने स्टॉक टायर थे 165/65 R14, तो गाइज़ मैंने जो मेरे को इंस्टॉल करवाने थे 175/65 R14 उनमें डाल के देखे, तो जो कैलकुलेटर ने वो सजेस्ट किया। तो गाइज़ मैंने पूरा R&D वगैरह करके फिर कैलकुलेट करके तब जाके मैंने टायर इंस्टॉल करा है। और गाइज़ रही इसकी माइलेज की बात, तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे को ज़्यादा कोई डिफरेंस, बड़ा मेजर डिफरेंस लगा नहीं। 0.5 या 1 का आप मान सकते हो, बाकी माइलेज में कोई ऐसा इशू नहीं है। और गाइस साथ साथ में जो इसकी राइडिंग क्वालिटी है पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। पहले जो स्टॉक टायर थे, अब जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो चुका है बिल्कुल सस्पेंस के साथ, और पिकअप वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं है। और माइलेज का भी पॉइंटों में कोई फ़र्क पड़ा है, बाकी नहीं पड़ा। तो गाइस क्योंकि अगर मैं अपर लिमिट साइज़ इंस्टॉल करता तो उनमें ये इशू आता काफ़ी माइलेज ड्रॉबैक का। बस गाइस इनमें एक कौन सी है कि इसमें जब स्पीडोमीटर में, जो कार के स्पीडोमीटर में इन टायर्स के साथ आपको स्पीड दिखाएगा 100 की स्पीड दिखाएगा, जबकि ये 102 की स्पीड में होंगे। मतलब इसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर आप अगर नोटिस करोगे, अगर आप जहाँ पे आपको 100 की स्पीड दिखा रहा होगा स्पीडोमीटर में, जबकि ये कार चल रही होगी आपकी 102, कुछ इतना थोड़ा एरर आएगा, ज़्यादा एरर नहीं आएगा। और गाइज़ ये बिल्कुल कैलकुलेट करके और कैलकुलेटर के हिसाब से जो ऐप है उसने रिकमेंड किया है, उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया है। सो गाइज़ जो मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था वो टायर एक्सपर्ट के नाम से आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। तो गाइज़ मैंने इसमें डाला अपने जो स्टॉक टायर से साइज 165/65 R14। आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा चूज़ करने का, आपकी जो व्हील साइज़ है, टायर साइज़ है पहले का। अब सजेस्ट रिप्लेसमेंट जो अपन को टायर इंस्टॉल करना है, तो गाइज़ उसमें मैंने डाला 175/65 R14 रेशो। तो गाइज़ आप नीचे देख सकते हो ये ग्रीन डिजिट दिखा रहा है, मतलब कोई इसके अंदर एरर नहीं है। और ये बता रहा है कि आपकी स्पीडोमीटर में जब 100 km/h चल रही होगी तो ये एक्चुअल स्पीड इसकी 102 होगी। ये इतना सा एरर आएगा बस। अब गाइज़ जैसे मैं साइज़ डालता हूँ, जो नया इंस्टॉल करना है मेरे को 175 की जगह 185/65 R14 डालता हूँ। तो गाइस इसमें देखो एरर दिखा रहा है और नीचे पूरा रेड हो गया है। और इसके अंदर 102 की जगह 107 km/h स्पीड का एरर आएगा। तो गाइस इसमें आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।